पे हमने देखा था कि वहाँ पर जो एल्डर होते हैं, जो सेक्टर लीडर होते हैं, वो हमारे जू फैन को अपने भाई के बारे में बताता है कि मेरा छोटा भाई शेंगोंग, उसने यहाँ पर हमारे धोखा दिया और हमारे पास एक बहुत ही खास वेपन चोरी करके भागकर यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स में आ गया। और सेंट्रल प्लेन्स में आकर उसने इस जगह के ऊपर आकर राज करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर था। और तुम जानते हो कि ईस्टर्न लैंड में हमारा जो शेंगोंग क्लैन है वो कितना ज़्यादा पावरफुल और नोबल फैमिली है। इसी वजह से अब आज हम लोग यहाँ पर उसके पास से अपना स्पेशल ट्रेजर वापस लेने के लिए आए हैं, क्योंकि वो एक बहुत ही घटिया ट्रेटर इंसान है। इसी वजह से हम लोग उसके पास से उस वेपन को वापस लेकर जाएंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पर तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ पर शेंगोंग क्लैन की मदद करोगे? क्या तुम हमें यहाँ पर छुपने में मदद कर सकते हो, ताकि हम लोग अपना मिशन पूरा कर सके? हम लोग अपना मिशन पूरा करने के बाद वापस अपने शेंगोंग क्लैन में चले जाएंगे, लेकिन तब तक हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत है। तो क्या तुम यहाँ पर हमारी मदद करोगे? तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि अंकल, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब हम लोग एक फैमिली हैं। तो अंकल, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा ताकि आप लोग इस मिशन को पूरा कर सके, हम लोग इस मिशन को पूरा कर सके। तो इसी के साथ ही अंकल उसे कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन साथ ही वो हैरान होकर कहता है कि लड़के, अभी भी तुमने यहाँ पर मुझे क्या कह के पुकारा? तुम्हारा जू फैन उसे कहता है कि मैंने आपको अंकल कह के पुकारा, थोड़ी देर पहले आप ही ने तो कहा था कि आप यहाँ पर मेरे अंकल हुए, तो इसका मतलब यह है कि आप मेरे अंकल हैं और मैं यहाँ पर आपका भतीजा हूँ। इसी वजह से मुझे लगता है कि आपको इस बारे में भूलना नहीं चाहिए। और साथ ही हमारा जू फैन जो होता है वहाँ पर अपने छोटू को उठाता है, गूस एंड टोंग, और उसे कहता है कि अब तुम्हें बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, आज से हम लोग भी यहाँ पर एक बड़ी नोबल फैमिली से हैं। एक बार हमारा मिशन यहाँ पर पूरा हो जाए, उसके बाद हम लोग शेंगोंग फैमिली के साथ शेंगोंग फैमिली में ईस्टर्न लैंड में चले जाएंगे। वहां पर हमारा एक बड़ा सा पैलेस होगा, शेंगोंग फैमिली में हमारा एक स्टेटस होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर सेक्टर लीडर के भतीजे हैं। अगर मैं उसका भतीजा हूं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हारे ग्रैंडपा हुए। हम लोग शेंगोंग फैमिली में जाएंगे और जाकर उनके पास से खूब सारा लूटेंगे और बहुत सारा एंजॉय करेंगे। हमारे पास बड़ा सा पैलेस होगा, सारा दिन आराम से पड़े रहेंगे। और उसके बाद हमारे पास शेंगोंग फैमिली की पूरी आर्मी होगी, और उस पूरी आर्मी को ले जाकर हम लोग अपने वेस्टर्न लैंड में जाएंगे और जाकर तुम्हारी माँ को, जिन लोगों ने बंदी बनाकर रखा है, उनके ऊपर जाकर अटैक करके उनको पूरी तरह से तबाह कर देंगे। और फिर हम लोग अपनी तुम्हारी माँ को भी वापस ले आएंगे और हम लोग ईस्टर्न लैंड में जाकर बड़ी फैमिली शेंगोंग फैमिली में रहने लगेंगे। तो ये बात सुनने के बाद वो सभी लोग ही बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो कुछ ज्यादा बेशर्म है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर किस तरह से डरा हुआ था, लेकिन अब जब इसे पता चला है कि इसे यहाँ पर फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिल रहा है, तो ये कमीना यहाँ पर हमारे सामने सारी बातें कह रहा है, जहाँ तक कि हमारी फैमिली की आर्मी को भी यूज करना चाहता है अपनी वेस्टर्न लैंड के दुश्मनों से निमटने के लिए। और ऊपर से ये क्या कह रहा है कि इसे बड़ा सा पैलेस मिलेगा और वहां पर सारी जिंदगी आराम से गुजार देगा। तो सेक्टर लीडर भी सोच रहे होते हैं कि मैंने यहाँ पर ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि ये लड़का इतना बेशरम निकलेगा जो यहाँ पर डायरेक्टली मुझसे इस तरह की बात कर सकता है। लेकिन खैर, अब यहाँ पर क्या किया जा सकता है, मैंने खुद इसे यहाँ पर कहा था कि मैं इसका अंकल हूँ। इसी के साथ ही किंग जैन भी इसे कहती है, तो फिर आज के बाद तो हम लोग वाकई में कजिन्स बन गए हैं। तो हमारा जू फैन जो होता है उसकी तरफ घूर कर देखता है, फिर साथ ही कहता है कि इस कमीनी के साथ कौन यहाँ पर कजन बनना चाहता है, मैं तो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोच रहा हूँ। तो सेक्टर लीडर उसे कहता है कि लड़की, अब जबकि यहाँ पर ये सब कुछ सेटल हो चुका है, तो फिर ठीक है, आज के बाद से मैं इस बात को डिसाइड करता हूँ कि तुम शेंगोंग फैमिली का ही हिस्सा हो। लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले यहाँ पर इस मिशन में हमारा साथ देना होगा। अगर ये मिशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहता है तो वापस जाने के बाद मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम लोग तुम्हारी इस कारनामे को अपनी अचीवमेंट मानेंगे और तुम्हें फैमिली का हिस्सा बना लेंगे। तुम हमारी फैमिली के अंदर ईस्टर्न लैंड में जाकर रह सकते हो और तुम्हें वाकई में वहां पर जाकर पैलेस भी मिलेगा और तुम्हें रिवार्ड्स और बाउंटी भी मिलेंगी। तुम्हारा जू फैन कहता है, हाँ ठीक है अंकल, जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। तो इसी के साथ सेक्टर लीडर कहता है कि अब जबकि ये मसला सेटल हो चुका है तो फिर ठीक है, मैं तुम सभी लोग यहाँ पर से जा सकते हो। तो जू फैन कहता है कि अंकल और बाकी के सभी माशा ब्रदर्स के लिए मैं यहाँ पर रूम तैयार करवा देता हूँ ताकि सभी लोग अपने अपने रूम में जा सकें। सेक्टर लीडर से कहते हैं, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, हम सभी लोगों ने अपने लिए रूम्स देख लिए हैं, वैसे भी ये घर काफी ज्यादा बड़ा है, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा जू फैन कहता है, चले फिर ठीक है, अब मैं जाकर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करता हूँ, जाकर देखता हूँ कि आपके लिए क्या किया जा सकता है। जू फैन अभी वहीं पर खड़ा होता है, किसी के साथ जूलिन जो होता है उसके पास से गुजरता है और उसके साथ अपना कंधा टकराता है, जिसकी वजह से हमारे जू फैन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तो जू फैन को तो गुस्सा आता ही है, और इसी के साथ ही वहां पर वो लोग जो होते हैं वहां पर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और कहता है कि देखो तो जरा, यहाँ पर एक मेंढक को लगता है कि वो भी एक बगुले की तरह हवा में उड़ सकता है। एक छोटा सा मेंढक जो कुएं के अंदर बैठा हुआ था, वो एक बगुले को देख देख कर खुद उड़ना चाहता है, लेकिन इसे क्या पता कि यहाँ पर इस तरह से उड़ा नहीं जाता। ये कुछ ज्यादा ही बेशर्म है। एक मेंढक को अपनी हैसियत के मुताबिक ही ख्वाब देखने चाहिए, इससे बड़े ख्वाब देखने पर हो सकता है कि स्वान उसे खा जाए, यानी बगुला उसे आकर खा जाए। फिर उसके लिए यहाँ पर यही बेहतर है कि वो पानी के अंदर ही पड़ा रहे, उसी कुएं के अंदर ही पड़ा रहे जिस कुएं के अंदर वो पड़ा हुआ है।
तो वो लोग हमारे जूफैन का मजाक उड़ा रहे होते हैं। जब उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं तो गू सेंडोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि बच्चे शांत हो जाओ, तुम्हें यहाँ पर इनकी बातों को बर्दाश्त करना होगा। जबकि हमारी किंग जैन जो होती है भागती हुई आगे बढ़ती है और कहती है कि छोटू आज के बाद से मैं तुम्हारी असली की आंटी बन गई हूँ, क्योंकि आज के बाद से तुम्हारे फादर जो है वो मेरे फादर के भतीजे हुए। तो इसी के साथ ही वहाँ गू सेंडोंग उसे कहता है दूर हटो मुझसे, मेरी कोई आंटी वांटी नहीं है। और साथ ही वो गुस्से के साथ वहां पास चला जाता है। तो वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तो वहाँ जूफैन कहता है कि मैंने यहाँ पर इसके साथ क्या किया है, हालांकि यहाँ पर ये बड़ा है, इसकी उम्र काफी ज्यादा है, लेकिन है तो यहाँ पर एक बच्चे की तरह ही। और अगर यहाँ पर ये मास्टर के साथ रहता, यानी मास्टर किंग कुनपेंग के साथ रहता, तो ये एक इनक्रेडिबल बीस्ट बन सकता था, एक बहुत ही पावरफुल बीस्ट बन सकता था, सेक्रेट बीस्ट। लेकिन मैं इसे अपने साथ यहाँ पर लेकर आ गया इंसानों के बीच में। मैं तो यहाँ पर इनकी बातों को बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन ये एक बच्चा है और यहाँ पर इनकी बातों को बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो लोग हमारा मजाक उड़ाकर जा रहे हैं और हमें कई बार इन बातों को इग्नोर करना पड़ता है। कहीं मैंने इसके साथ गलत तो नहीं कर दिया जहां पर अपने साथ लेकर आकर, क्योंकि मुझे लगता है कि ये अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाएगा। लेकिन खैर इन कमीने लोगों ने, जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया है, इनको तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। तो किंग जैन उसे कहती है कि क्या हो गया, जहां पर इस छोटू को क्या हुआ है, ये इतना ज्यादा अपसेट क्यों लग रहा है। तुम्हारा जूफैन उसे कहता है कि तुम्हारा हिसाब से कोई भी लेना देना नहीं है, वो एक बच्चा है और बच्चे हमेशा ऐसे ही होते हैं, वो किसी बात को भी लेकर कभी भी अपसेट हो सकते हैं। मैं चाहता हूँ जाकर उसे देख कर आता हूँ कि यार उसके साथ क्या मसला है। तुम्हारा जूफैन भी वहां से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद जूलियन वहां पर आता है और उसे किंग जैन से कहता है कि कजिन मुझे समझ नहीं आ रही कि है तुम यहाँ पर इन लोगों से इतनी ज्यादा बातें क्यों कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर इनसे दूर रहना चाहिए। तो किंग जैन उसे कहते हैं कि वो छोटू आज कुछ ज्यादा ही अपसेट लग रहा है, इसी वजह से मैं यहाँ पर उससे बात कर रही थी, पता नहीं उस छोटू को क्या हो गया है। पहले तो वो यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश रहता है। तो जूलियन उसे कहता है कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि वो तुम्हें अपसेट लग रहा है। मुझे लगता है कि ये भी उनकी कोई नौटंकी होगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुमने देखा ना कि यहाँ पर वाकई में कुएं के एक मेंढक के हाथ में एक बड़ा सा तलिस्मान लग गया, जिससे वो यहाँ पर हवा में उड़ सकता है। अब वो शेनगोंग फैमिली का हिस्सा बनने वाले हैं, उन्हें यहाँ पर मुफ्त में शेनगोंग फैमिली का हिस्सा बनने का मौका मिल गया। मुझे तो नहीं लगता कि उन दोनों बाप बेटा को यहाँ पर अपसेट होना चाहिए, बल्कि उन्हें तो यहाँ पर खुशी के मारे नाचना चाहिए। तुम्हारे किंग जैन उसे कहते हैं कि तुम पता नहीं यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो, क्या तुम्हें लगता है कि वो इतने बेशर्म है जो कि हमारी फैमिली का फायदा उठाना चाहते हैं। तो जूलियन से कहता है कि तुमने खुद यहाँ पर देखा नहीं कैसे वो यहाँ पर बेशर्मों की तरह कह रहा था कि हमारे सेक्टर लीडर उसके अंकल हैं। तुमने खुद यहाँ पर इस बात को देखा है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, ये भिखारी लोग यहाँ पर हमारा फायदा उठाना चाहते हैं। तुम्हारी किंग जैन उसे कहते हैं कि अपनी बकवास बंद करो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है, तुम इनको बिल्कुल भी नहीं जानते। ये दोनों बाप बेटा बड़ी मुश्किल से वेस्टरलैंड से भागकर यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर आने के बाद मैंने इन लोगों के साथ जो 10 दिन गुजारे हैं, मुझे पता है कि ये लोग कितने ज्यादा अच्छे हैं। दोनों बाप बेटा के बीच में रिलेशनशिप कितना ज्यादा अच्छा है। हालांकि ये दोनों थोड़े बहुत लालची हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये हमारा कोई नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अगर ये लोग बुरे होते तो फिर इन लोगों ने मुझे पहले से ही यहाँ पर किंग पैलेस के हवाले कर दिया होता, क्योंकि मेरे ऊपर भी तो रिवार्ड है, ये रिवार्ड के बदले में मुझे उनके हवाले कर सकते थे, लेकिन इन लोगों ने मुझे गार्ड्स के हवाले नहीं किया। तो जूलियन उसे कहता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर इनके ऊपर भरोसा करना शुरू कर दो। मुझे लगता है कि इन लोगों ने तुम्हें गार्ड्स के हवाले इसलिए नहीं किया था क्योंकि ये लोग कमजोर हैं और कहीं ऐसा ना हो कि तुम उनको मार डालो, इसी डर से इन लोगों ने गार्ड्स को नहीं बताया था। तुम्हारी किंग जैन से कहते हैं नहीं तुम गलत हो, तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं है, तुम यहाँ पर इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं यहाँ पर कैसी हूँ और मुझे इनके बारे में भी अच्छी तरह से पता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इनके कोई ना कोई हिडन रीजंस है, इनके पास अपनी कोई वजह है हमें यहाँ पर पनाह देने के लिए। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पर इस बात को मान लूं कि ये इतने बेशर्म है कि यहाँ पर हमारी फैमिली का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दे। ये भी किसी मकसद से इस जगह पर आए थे और अब मुझे लगता है कि इनका कोई हिडन एजेंडा जरूर है, इसलिए जितना इनसे दूर रह सको उतना बेहतर है। तो जूलियन से कहता है कि तुम मेरे सामने खड़े होकर उन स्ट्रेंजर्स की तारीफें किए जा रही हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम यहाँ पर उनके बारे में बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि सेक्टर लीडर जो कि एक नोबल इंसान है, जो कि शरीफ इंसान है, उन्होंने जहाँ पर उसे अपना भतीजा कह दिया तो तुम भी यहाँ पर उसे अपना ब्रदर ही मानना शुरू कर दोगी? वो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप में नहीं है। तुम्हारी किंग जैन उसे कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग खराब हो गया, पता नहीं क्यों तुम यहाँ पर उस आदमी से जेलस हो रहे हो। और इसी के साथ हमारी किंग जैन वहां चली जाती है। तो जब वो चली जाती है तो जूलियन काफी ज्यादा गुस्से में होता है, कहता है कमीने कहीं के वो दोनों बाप बेटा को तो मैं इस बात की सजा जरूर दूंगा। उनकी वजह से किंग जैन मुझसे नाराज हो गई और वो दोनों कमीने जो भी यहाँ पर नौटंकी कर रहे हैं, मैं उन लोगों को उसका सबक सिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 772 का एंड हो जाएगा। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जू फैन जो होता है वो गू सेंटोंग के पीछे जाता है क्योंकि वो नाराज होकर अंदर चला गया था और वो काफी ज्यादा गुस्से में था। तो हमारा जू फैन अंदर आता है और उसे कहता है क्या तुम अभी भी यहाँ पर गुस्से में हो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर उनकी बातों के ऊपर गुस्सा होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें ये बात अच्छी तरह से पता है कि अंदर से तो हमें यहाँ पर खुश होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर उनको बेवकूफ बना रहे हैं। वो बेवकूफ लोग समझते हैं कि हम लोग यहाँ पर उनके हाथों से बेवकूफ बने हैं, या फिर उन्हें लगता है कि वो हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर मजाक तो हम उनका उड़ा रहे हैं। हम लोग यहाँ पर उनको नीचे दिखाने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं और हम लोग जहाँ पर उन्हें जिस तरह से चाल में ले रहे हैं हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं और उन बेवकूफ़ों को इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो गूस एंड डोंग तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बेवकूफ़ है और उन बेवकूफ़ों को अपनी बेवकूफ़ी में खुश होने दो। तो हमारा गूस एंड डोंग जो होता है आगे से उसे कहता है लेकिन डैड यहाँ पर अभी भी कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जो हमारे पर नजर रखे हुए हैं, 5 सोल फ्यूजन राम के एक्सपर्ट्स हमारे पर नजर रखे हुए हैं। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है मेरे बच्चे मुझे अच्छी तरह से पता है कि जहाँ पर 5 एक्सपर्ट्स हमारे पर नजर रखे हुए हैं। मुझे लगता है कि वो नजर इसलिए रख रहे हैं ताकि उन्हें शक है कि कहीं हम लोग उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करें, लेकिन इस बात से क्या फर्क पड़ता है। उन बेवकूफ़ों को लगता है कि 5 सोल फ्यूजन राम के एक्सपर्ट हमारे पर नजर रख सकते हैं, अगर हम चाहें तो यहाँ पर चुटकी बजाकर 5 को मार सकते हैं। तो गूस एंड डोंग उसे कहता हाँ डैड तुमने बिल्कुल ठीक कहा, मैं अपनी एक स्टॉर्म के साथ उन 5 एक्सपर्ट्स की जान ले सकता हूँ, यानी कि मैं इतना स्ट्रॉन्गर और बेवकूफ समझते हैं कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ। तो गूस एंड डोंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाता है कि सेक्टर लीडर शेंगोंग जो होते हैं वो एक दूसरे रूम के अंदर जाते हैं जहां पर उनके सेक्टर के वेनरेबल एल्डर्स होते हैं। वहां पर पहुंचते हैं तो उसे कहते हैं कि फीस योंग क्या सब कुछ ठीक रहा। तो उसे कहता है जी सर सब कुछ ठीक है, कोई भी शक वाली बात नहीं है। जहां पर इस घर का जो ओनर है वो एक आम सा आदमी है और इसकी कल्टीवेशन भी काफी ज्यादा लोअर है और उस अपने बेटे के साथ रहता है, एक छोटे बच्चे के साथ रहता है, उनके पर शक नहीं किया जा सकता। इसका मतलब यह है कि हम लोग इस घर को इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस की तरह यूज कर सकते हैं, हमें यहाँ पर छुपने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो एल्डर उसे कहते हैं इसका मतलब यह है कि हम इसी जगह को अपनी बेस बनाएंगे और यहीं पर से तैयारी करेंगे, दोबारा से तैयारी शुरू करो, बहुत ही जल्दी हम लोग शेंगोंग के ऊपर जाकर अटैक करेंगे और इस बार जब अटैक करेंगे तो अपने उस डिवाइन वेपन को वापस लेकर ही जाएंगे। हमारे सेकंड सरप्राइज अटैक की बारी आ चुकी है और इस बार हम उस कमीने को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले, हम लोग अपनी फैमिली का खोया हुआ वेपन वापस लेकर ही जाने वाले हैं। तो इसी के साथ अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि माँ ज़ूफेन जो होता है गूस एंड डोंग अपने साथ लेकर जब बाहर जाने लगता है तो गार्ड उसे रोक देते हैं। तो वो कहता है क्या हो गया सीनियर्स, तुम लोग यहाँ पर मुझे रोक क्यों रहे हो। तो वो सीनियर उसे कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, मिस्टर गू और तुम्हारा बेटा तुम दोनों यहीं पर रुकोगे। फिर साथ ही उसे कहता है क्योंकि आज तुम यहाँ पर हमारी फैमिली का हिस्सा हो, आज से हमारे सेक्टर लीडर ने तुम्हें अपना भतीजा बना लिया, तो तुम्हारा स्टेटस चेंज हो चुका है, तुम अपनी मर्जी से कहीं भी नहीं जा सकते क्योंकि ये तुम्हारी सेफ्टी का सवाल है, आज से क्योंकि तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो, इसी वजह से। तुम्हारा ज़ूफेन कहता है मुझे समझ आए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंसान बन चुका हूँ, मैं शेंगोंग फैमिली का हिस्सा हूँ, इसी वजह से तुम लोग यहाँ पर मुझे बचाना चाहते हो, इसी वजह से तुम लोग मुझे खतरे में नहीं डालना चाहते ताकि मैं बाहर जाऊंगा तो हो सकता है मैं खतरे में पड़ जाऊं। तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतना स्पेशल ट्रीटमेंट देने के लिए। अब मैं चाहता हूं जाकर अपने रूम के अंदर ही रेस्ट कर लेता हूं, तुम लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ज़ूफेन पीछे मुड़ जाता है, गूस एंड डोंग कहता है कमीने लोगों ने हमें हाउस अरेस्ट कर दिया। तो ज़ूफेन कहता है कि जाओ शांजी, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कल क्या कहा था कि हमारी केयर फ्री लाइफ खत्म हो चुकी है, आज से हम लोग बाहर जाकर एंजॉय नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये भी अच्छा है जितनी देर हम लोग घर में रुकेंगे हम इन एल्डर्स के ऊपर नजर रख पाएंगे और हम लोग देख पाएंगे कि ये क्या प्लानिंग कर रहे हैं और कब यहाँ पर से निकलने वाले हैं। हम इनके हर एक मूव को देख पाएंगे और पता चलेगा कि कब जाकर उस मेंशन के ऊपर अटैक करेंगे। और जैसे ये लोग मेंशन के ऊपर अटैक करने के लिए जाएंगे हम लोग बीच का रास्ता देखकर निकल जाएंगे और अपना काम कर लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर अलग अलग मिशन के ऊपर आए हैं और वो मिशन तभी पूरा हो सकता है जब हमें यहाँ पर एक डीकोई यानी बलि का बकरा मिल सके। तो गूस एंड डोंग उसे कहता है लेकिन डैड ये लोग कब तक यहाँ पर हमारे पर नजर रखने वाले हैं, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, हम लोग अपने ही घर में हैं और अपने ही घर में हमें यहाँ पर हाउस अरेस्ट किया गया है। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि क्या किया जा सकता है, बस अपने गुस्से को शांत रखो, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी ये लोग भी यहाँ से जाने की तैयारी करेंगे और दोबारा अटैक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग भी यहाँ पर ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकते। उन्हें पता है कि जितना देर यहाँ पर छुपेंगे हर एक मिनट इनका खतरे में ही गुजरने वाला है, हर एक मिनट यहाँ पर इनके लिए मिशन को पूरा करने की जल्दी होगी। तुम्हारा ज़ूफेन उसे कहता है कि फिलहाल के लिए हम बस वेट ही कर सकते हैं। तो साइड के ऊपर से माई जैनकिंग निकल कर आती है और कहती है यंग मास्टर तुम लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुम दोनों बाप बेटा फिर से बाहर जा रहे हो, बाजार घूमने फिरने एंजॉय करने के लिए जा रहे हो। तो आते हुए आकर हमारे जाओ टोंग को उठा लेती है और कहती है कि जाओ शांजी तुम यहाँ पर अपनी आंटी को मिस कर रहे होगे ना, लास्ट नाइट तुम काफी ज्यादा गुस्से में थे। तो इसी के साथ ही माँ ज़ूफेन कहता है कि ये पता नहीं कहाँ से चली जाती है। इसी यहाँ पर सबसे लास्ट के अगर पर मैं जिसको देखना चाहूंगा वो ये औरत होने वाली है। तो हमारा शाओ सांची जो होता है वहां पर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि नहीं मैंने यहाँ पर तुम्हें मिस नहीं किया और अगर तुम्हें मिस किया भी हो तो अब इस बात से क्या फर्क पड़ता है, वापिस अपने रूम में जाकर सोने वाला हूँ। तो माई जैनकिंग उसे कहती है कि बेटा तुम्हें हुआ क्या है, आज तुम जहाँ पर पहले जैसे खुश दिखाई क्यों नहीं देते, तुम्हारा रात का गुस्सा उतरा नहीं है। तो वो साथ ही हमारा शांसी जो होता है उसके पास से निकलकर आगे जाने लगता है। तो हमारा ज़ूफेन जो होता है वहां पर उसे कहता है कि असल बात यह है कि हम लोग जहाँ पर से बाहर जाने वाले थे, दोनों बाप बेटा बाजार में एंजॉय करने के लिए जा रहे थे ताकि इसे कुछ चीजें लेकर दी जा सके, लेकिन वहीं पर तुम्हारे गार्ड्स ने कहा कि फैमिली पैट्रियार्च ने यहाँ पर हमें बाहर जाने से मना किया हुआ है, हम लोग यहाँ पर घर में रुकेंगे क्योंकि हम लोग फैमिली के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं ना, इसी वजह से वो लोग हमें फैमिली से बाहर जाने नहीं दे रहे। मैं समझता हूँ कि ये हमारी सुरक्षा के लिए है। तो ये बात सुनते ही जैनकिंग कहते हैं कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों को हाउस अरेस्ट करने की, आज ये बेवकूफ
बेवकूफ लोग समझते क्या है। जब फादर ने कह दिया था कि तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा खास हो, ये तुम्हारा घर है, तुम्हारे घर के ऊपर हम लोग कब्जा नहीं कर सकते, तो फिर तुम्हें हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हैं। और इसी के साथ ही वो कहती है मैं जाकर इन लोगों से बात करती हूँ, ये लोग इतने ज्यादा शेमलेस कैसे हो सकते हैं, इन लोगों की हिम्मत कैसे भी ऐसा करने की। तुम्हारा ज़ूफैन खुश हो रहा था कि चलो यहाँ पर हमारा काम बनने वाला है, इन लोगों की आपस में फाइट होगी, हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा। तो इसी के साथ ही हमारी जैन किंग जो होती है जब उन गार्ड्स के पास जाती है तो वो उसे रिस्पेक्ट देते हैं, तो वो उनसे कहती है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। जब फादर ने क्लियरली कह दिया था कि ये उनका भतीजा है और उससे हमारी फैमिली का हिस्सा है और हम लोग यहाँ पर इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, तो फिर तुम लोग यहाँ पर इन्हें हाउस अरेस्ट कैसे कर सकते हो, तुम लोगों की हिम्मत कैसे भी नहीं यहाँ से बाहर ना जाने देने की। तो वो कहते हैं लेकिन मैडम हम लोग तो बस सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, आपके फादर ने जो कुछ कहा था हम उन ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने कहा था कि इनके ऊपर नजर रखनी है और इन्हें बाहर नहीं जाने देना, इसी वजह से हम इन्हें बाहर जाने नहीं दे रहे। तो जैन किंग उसे कहते ये पॉसिबल ही नहीं है, मेरे फादर ऐसा कह ही नहीं सकते, मेरे फादर ऐसा नहीं कह सकते कि इन्हें बाहर जाने से रोका जाए, क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे। तो एक लड़का उसे कहता है कि हाँ ये बात वाकई में सच है कि पैट्रियार्च इन दोनों की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं और साथ ही इस लड़के को अपना भतीजा बना लिया, इसी वजह से तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ये बाहर जाएगा और पकड़ा गया तो फिर हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी ना, ये हमारी फैमिली का एक मेंबर है। तो हमारी जैन किंग उनसे कहती है अपनी बकवास बंद करो, आखिर गार्ड्स इन लोगों को क्यों पकड़ेंगे, ये तो हमारी शेनगोंग फैमिली के साथ कल जुड़े हैं और शेनगोंग फैमिली के बारे में किसी को पता नहीं है कि जो हमारी शेनगोंग फैमिली का हिस्सा है, तो फिर कोई यहाँ पर इन्हें क्यों पकड़ेगा। और वैसे भी यहाँ पर ये इस फैमिली इस घर में रजिस्टर है और पूरे शहर में भी रजिस्टर है, जहाँ पर जाए वहां पर जा सकते हैं। तो मां ज़ूफैन कहता है ये तो अच्छा ही है कि ये लड़की हमारे हक में यहाँ पर बात कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटरनल स्ट्राइफ बढ़ेगी और ये लोग आपस में फाइट करेंगे, जिसकी वजह से मैं इस लड़की का फायदा उठा सकता हूँ, ये मुझे अपने प्लान के बारे में सब कुछ बताएगी। तो जब वो लोग वहां पर आपस में बहस कर रहे होते हैं कि साइड के ऊपर से यूले निकल कर आता है, कहता है कि सिस्टर मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मेरे साथ आना चाहिए, क्योंकि इस वक्त तुम्हारे फादर जो है वो यंग मास्टर गु और उसके बेटे को मिलना चाहते हैं और साथ ही तुम्हें भी, तुम सभी लोगों को वो बुला रहे हैं और तुमसे बात करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 773 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कहीं यूलिन कमीना यहाँ पर इन लोगों के साथ कुछ करने तो नहीं वाला, इन लोगों को साइड के ऊपर ले जाए पैट्रियार्च के बुलावे के नाम पर और जाकर साइड के ऊपर उन्हें सबक सिखाने वाला है। तो इस एपिसोड की शुरुआत हमें यहाँ पर ग्रेट एल्डर्स का सीन दिखाता है कि वेनरेबल एल्डर्स जो होते हैं आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं और एक एल्डर कहता है कि फिलहाल के लिए हमारे लिए सबसे बड़ा मिशन यह है कि हमें यहाँ पर उस डिवाइन वेपन की लोकेशन को ढूंढना होगा कि पैलेस के अंदर उस कमीने फियांग ने कहां पर उस वेपन को रखा हुआ है। लेकिन साथ ही उनके पास एक मसला ये होता है कि आखिर वो लोग पैलेस के अंदर घुसेंगे कैसे, क्योंकि उनमें से कोई भी यहाँ पर पैलेस के अंदर घुस नहीं सकता, जैसे वो पैलेस के अंदर घुसेंगे उसी वक्त वो पहचाने जाएंगे, इसी वजह से ये सबसे बड़ी उनके लिए दिक्कत है। लेकिन इसी के साथ ही यहाँ पर एक नई अनाउंसमेंट हुई थी जिसके मुताबिक यहाँ पर प्रिंस जो है वो पूरी तरह जख्मी है और उसकी जख्मों के लिए यहाँ पर यानी उसके क्योर के लिए उन्हें एक एल्केमिस्ट की जरूरत है जो कि एल्केमी परफॉर्म करके एक मेडिसिन बना सके। और इसी वजह से वो एक छोटा सा कॉम्बिनेशन रखने वाले हैं जिसमें बहुत सारे एल्केमिस्ट भाग लेंगे और जो सबसे बेस्ट एल्केमी परफॉर्म करेगा उसी को यहाँ पर प्रिंस की मेडिसिन बनाने का मौका दिया जाएगा। ग्रेट एल्डर जो होते हैं वो सेक्टर लीडर से कहता है कि हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हमें यहाँ पर किसी एल्केमिस्ट को वहां पर भेजना होगा जो कि अंदर जाकर उनके पैलेस के अंदर डिवाइन वेपन के लोकेशन को जाकर ढूंढकर हमें बता सके, इसी तरह से हम लोग अंदर घुस सकते हैं, हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सेक्टर लीडर से कहते हैं लेकिन सर हम लोग वहां पर किसको भेजेंगे, ये मिशन बहुत ज्यादा खतरनाक तो है ही लेकिन ये मिशन हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, हमारे जैसे ओल्ड मैन एल्केमी परफॉर्म तो कर सकते हैं लेकिन इस कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि इसमें यंगर जनरेशन के लोगों को जाना चाहिए। हाँ ये बात ठीक है कि मेरा ब्रदर फीजियोंग जो होता है वो काफी अर्सा पहले यहाँ पर ईस्टर्न लैंड को छोड़कर यहाँ पर आ गया था, लेकिन आज भी हम सभी ओल्डर जनरेशन के लोगों की शक्लों को पहचानता है, इसी वजह से अगर यंगर जनरेशन के डिसाइपल्स को वहां पर भेजा जाए अल्केमिस्ट बनाकर तो मुझे लगता है कि हमारा काम हो सकता है। लेकिन यंगर जनरेशन के डिसाइपल्स में से हम लोग किसको वहां पर भेजेंगे, तो ग्रेट एल्डर में से एक एल्डर से कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में काफी सारे जीनियसेस हैं, हालांकि उनमें से एल्केमी परफॉर्म करने वाला कोई भी इतना खास जीनियस नहीं है, लेकिन इसके बावजूद हम लोग कम से कम उस कंपटीशन में घुस तो सकते हैं, यानी पैलेस के अंदर तो जा ही सकते हैं। तो एक एल्डर उनसे कहते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, एल्केमी के रिलेटेड हमारी कल्टीवेशन हमारी नॉलेज इतनी ज्यादा बेहतर तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से इस सिटी के अंदर पावरफुल लोग हैं मुझे लगता है कि इस एल्केमी कंपटीशन में यंगर जनरेशन के बहुत सारे डिसाइपल्स आने वाले हैं और ज्यादातर तो उनमें से एथेरियल स्टेज के एक्सपर्ट्स होंगे, और अगर हम लोगों ने अपनी तरफ से किसी सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट को नहीं भेजा तो वो कभी भी यहाँ पर कंपटीशन में एंड तक नहीं पहुंच पाएगा और उसे पैलेस के अंदर घुसने का मौका नहीं मिल पाएगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हमारा जो मिशन फेल हो जाएगा। तो सेक्टर लीडर उनसे कहते हैं तो फिर मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ यूलिन को ही भेज सकते हैं, क्योंकि इस वक्त यूलिन ही एक ऐसा है जो यंगर जनरेशन में सोल हार्मनी राम तक पहुंच चुका है और ऊपर से मास्टर
शेनगोंग ने उसको देखा भी नहीं है, तो हम लोग उसी को इसके लिए भेज सकते हैं। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें स्वर्ड पैलेस का दिखाया जाता है, जहां पर मास्टर शेनगोंग रहते हैं। तो मास्टर शेनगोंग के पास जो होता है उनका प्राइम मिनिस्टर आया होता है। तो प्राइम मिनिस्टर उसके पास आकर उसे बताता है कि मैंने यहाँ पर जो भी अफवाह फैलाई है वो सारी की सारी फेक है। तो इस बात से मास्टर शेनगोंग काफी हैरान होता है और कहता है जो तुम क्या कह रहे हो, क्या वाकई में यहाँ पर तुमने प्रिंस के बीमार होने की फेक अफवाह फैलाकर यहाँ पर एक फेक एल्केमी का एल्केमिस्ट, एक फेक एल्केमी का कंपटीशन रख दिया है, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया है? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से हमें कोई फायदा होने वाला है? तो प्राइम मिनिस्टर उसे कहते हैं कि हाँ मैंने यहाँ पर ये जानबूझकर किया है। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि इस फ्लाइंग क्लाउड सिटी के अंदर हो क्या रहा है? तुम यहाँ पर फ्लाइंग क्लाउड सिटी के फ्लाइंग क्लाउड स्वॉर्ड किंग हो और यहाँ के स्वॉर्ड किंग होने के नाते तुम्हारा काम बनता था इस पूरे सिटी को संभालना, लेकिन 2 महीने पहले यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसके बाद से हमारे एम्परर पैलेस के अंदर भी काफी ज्यादा चर्चा चल रही है। उनको भी तुम्हारे इन कारनामों के बारे में पता चला है कि तुम्हारे पास से लूटने की कोशिश की गई थी और तुम्हारे पैलेस के ऊपर अटैक हुआ था। 2 महीने पहले यहाँ पर इतना कुछ हो गया और तुमने हमारे इंपीरियल कैपिटल को कुछ बताया भी नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें बताना जरूरी नहीं था? तो मास्टर फीजून जो होते हैं उसकी बात सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं और कहते हैं कि हालांकि ये यहाँ पर हमारा प्राइम मिनिस्टर लेकिन है तो एक बच्चा ही, और यहाँ पर ये मेरे सामने आकर किस तरह से बैठा हुआ है, मेरे पैलेस के अंदर आकर मुझे ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है और मुझे यहाँ पर बातें सुना रहा है कि इसे मैं हर बात बताऊँ। आखिर इसे क्या लगता है कि ये इंपीरियल पैलेस का प्राइम मिनिस्टर है, तो मैं यहाँ पर इसे अपने साथ होने वाली हर एक बात रिपोर्ट करूंगा। मैं इसका कोई नौकर नहीं हूँ, बल्कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस के अंदर यानी सेंट्रल एरिया में स्ट्रेंथ के लिए आया था। तो मास्टर फीजून उसे कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर इन छोटे मोटे चोरों से नहीं निपट सकता? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर तुम गलत सोचते हो और मुझे नहीं लगता कि इन छोटे मोटे चोरों के बारे में मुझे यहाँ पर कैपिटल को हर एक बात रिपोर्ट करने की जरूरत है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर छोटे मोटे मसले इंपीरियल कैपिटल में रिपोर्ट करता रहूं तो फिर मैं यहाँ पर इस सिटी का किंग कैसे कहलाया? तो प्राइम मिनिस्टर उसे कहता है कि तुमने ठीक कहा, और इसी के साथ ही मास्टर फीजून जो थे अपने साथ बैठे हुए मास्टर डैन शैंकी से कहते हैं ब्रदर डैन क्या मैं ठीक कह रहा हूँ ना कि इस तरह के छोटे मोटे मसले तो हम लोग खुद भी संभाल सकते हैं? तो ब्रदर डैन जो कि आप पहले भी देख चुके हैं, डैन शैंकी से कहता है कि है तुम लोग यहाँ पर मुझे अपने मसलों में मत घसीटो, मैं तो बस यहाँ पर इस जगह के ऊपर बॉडीगार्ड बनकर आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी की जरूरत थी और इंपीरियल कैपिटल की तरफ से मुझे यहाँ पर उसका बॉडीगार्ड बनाकर भेजा गया है, क्योंकि मैंने सुना है कि यहाँ के हालात काफी ज्यादा खराब है। इसके अलावा बाकी तुम्हारी सियासत के मसले तुम लोग जानो, मुझे पॉलिटिक्स में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। तो इसी के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो मास्टर डैन से कहता है कि स्वर्ड किंग डैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ तक एस्कॉर्ट करने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि वापस जाते वक्त मुझे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी मसला है वो हल करके ही वापस जाने वाला हूँ। मैं इतनी आसानी से वापस नहीं जाऊंगा जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे एक ऑर्डर पर हमारे साथ आने के लिए। उसी के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो शेंगोंग फीजून से कहता है कि चलो अब यहाँ पर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। 2 महीने पहले तुमने कहा कि ये छोटे मोटे चोर थे जो कि तुम्हारे पैलेस के अंदर घुसे थे। अगर वाकई में वो छोटे मोटे चोर थे तो मुझे ये बताओ कि पिछले कुछ महीनों से तुमने यहाँ पर अपने पैलेस के ऊपर कर्फ्यू क्यों लगा रखा है? पूरे शहर के ऊपर कर्फ्यू लगा हुआ है, हर तरफ गार्ड्स घूम रहे हैं और हर तरफ सर्च हो रही है, यानी कि हालात इतने खराब हैं कि कोई यहाँ पर खुले में आम में यहाँ पर अपनी दुकानदारी भी नहीं कर पा रहा। तो मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि आम से थीफ, और मैंने सुना है कि तुमने अपने बहुत सारे गार्ड्स को मार डाला जो कि सोल हार्मनी राम के एक्सपर्ट्स थे। अब फिर बताओ क्या वाकई में वो लोग कुछ आम से चोर थे? मुझे ये बात अच्छी तरह से पता है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए थे, और मैं अच्छी तरह से जानता हूँ वो लोग शेंगोंग क्लैन से थे। ईस्टर्न लैंड की शेंगोंग क्लैन जो कि तुम्हारा अपना ही क्लैन है, जिसे तुम 100 साल पहले छोड़कर ईस्टर्न लैंड से सेंट्रल प्लेन्स में आ गए थे। तुम वहां पर से आते वक्त उनके डिवाइन वेपन को चोरी करके लेकर आए थे, और वो एल्डर्स इस वक्त अपने इस डिवाइन वेपन को वापस लेने के लिए आए हैं, और इसी वजह से वो बार बार यहाँ पर अटैक करते रहेंगे जब तक उन्हें उनका डिवाइन वेपन उनको वापस नहीं मिल जाता। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। 100 साल पहले जब तुमने शेंगोंग पैलेस को छोड़ा था तुम वहां पर से अपने साथ डिवाइन वेपन को लेकर आए थे, क्योंकि हमारे इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर जो है उन्हें वो वेपन चाहिए था। वो हमेशा से उस वेपन को यूज करना चाहते थे, क्योंकि वो इस वक्त इस दुनिया में इनविंसिबल और कोई भी आज तक उन्हें हरा नहीं पाया। इसी वजह से वो तलवार को यूज करके देखना चाहते, लेकिन जब तुम यहाँ पर पहुंचे थे उसके बाद से इनविंसिबल स्वॉर्ड मास्टर सर्कुलेशन में चले गए। हालांकि उन्हें यह मैसेज मिल गया था कि तुम उस वेपन को लेकर आ गए हो, लेकिन वो सर्कुलेशन में है और बाहर आकर उस वेपन को खुद अपनी आंखों से देख नहीं सकते। लेकिन सोचो अगर यहाँ पर उनकी सर्कुलेशन से निकलने के बाद वो यहाँ पर आकर देखें कि पहले तुम्हारे पास से वेपन चोरी हो चुका है, शेंगोंग क्लैन के लोग उस वेपन को वापस ले जा चुके हैं, तो फिर क्या होगा? वो तुम्हारी क्या इज्जत करेंगे? तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? यानी कि तुम्हारी बहुत ज्यादा इंसल्ट हो जाएगी। इसी वजह से मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर इस बारे में सोचना चाहिए कि तुम्हें उस वेपन को चोरी होने से कैसे बचाना है, क्योंकि तुम्हें जो स्वर्ड किंग का टाइटल मिला और फ्लाइंग क्लाउड सिटी के ऊपर तुम्हें स्वर्ड किंग बनाया गया है, वो टाइटल तुम्हारे पास से छीना भी जा सकता है, और ना सिर्फ वो टाइटल बल्कि हमारे स्वर्ड इंसेस्टर तुम्हें जान से भी मार सकते हैं। तो मास्टर फीजून बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर स्वर्ड इंसेस्टर के नाम पर मुझे धमकाने की। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 774 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि अब यहाँ पर इनके बीच में क्या तय पाने वाला है।
तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वहां पर स्वॉर्ड इंसेस्टर का नाम लेते हुए वहां पर मास्टर फ्यूजन से कहते हैं कि तुम जहां पर वो तलवार लेकर आए थे और उस तलवार की वजह से तुम्हें फ्लाइंग क्लाउड सिटी का किंग बना दिया गया, लेकिन मास्टर जो थे उस वक्त सैकुलेशन में चले गए थे और उस तलवार को देख नहीं पाए थे। अब क्या होगा जब वो सैकुलेशन से निकलकर वापिस आएंगे और आकर देखेंगे कि तलवार पहले से तुम्हारे हाथ से चोरी हो चुकी है, तो फिर तुम्हारा क्या होगा। तो ये बात सुनते ही मास्टर फ्यूजन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जहां पर मुझे धमकी देने की, क्या तुम्हें लगता है कि तुम स्वॉर्ड इंसेस्टर का नाम लेकर मुझे यहाँ पर धमका सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मुझे लगता है कि शायद आपको यहाँ पर ये बात भूल रही है कि आपको जो टाइटल दिया गया था और आप यहाँ पर जो किंग बने हैं ये सब कुछ पर्सनली स्वॉर्ड इंसेस्टर ने आपको दिया था। उन्होंने खुद यहाँ पर कहा था कि आपको फ्लाइंग क्लाउड सिटी का किंग बना दिया जाए और तब से पिछले 100 साल से आप यहाँ पर इस सिटी के किंग बनकर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ पर अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, लेकिन आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि मास्टर जब यहाँ पर सर्कुलेशन से बाहर निकलेंगे तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट होने वाले हैं, क्योंकि आपकी अपनी रिस्पेक्ट नहीं है बल्कि उस डिवाइन वेपन की रिस्पेक्ट की वजह से आपको यहाँ पर इस गद्दी के ऊपर बिठाया गया था। और मैं यहाँ पर आपको गुस्सा दिलाने के लिए या फिर आपको डराने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पर आपके मसले को हल करूं, इस कैपिटल के इस मसले को हल करूं, क्योंकि स्वॉर्ड इंसेस्टर अगर गुस्सा होते हैं तो सिर्फ आपके ऊपर अपना गुस्सा नहीं उतारेंगे बल्कि हम सभी के ऊपर भी अपना गुस्सा उतारेंगे। ऐसे मुझे इस मसले के बारे में पता चला, मैं भागता हुआ यहाँ पर चला आया और साथ ही मैंने यहाँ पर इंपीरियल पैलेस की तरफ से ये अनाउंसमेंट की है कि हमारा प्रिंस बुरी तरह से बीमार है और हमें अल्केमिस्ट की जरूरत है। ये सारी की सारी प्लानिंग और जो कुछ भी मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ आपकी जान बचाने के लिए और अपनी जान बचाने के लिए कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि आपको इस सब में मेरा पूरा साथ देना चाहिए। इसी तरह से हम लोग आपके उन फैमिली मेंबर्स को पकड़ सकते हैं। हमारा सामने इस वक्त ईस्टर्न लैंड की सबसे पावरफुल फैमिली शेनगोंग फैमिली के साथ है। अब जबकि मैंने यहाँ पर इस न्यूज को पूरी तरह से फैला दिया है कि हमारे क्राउन प्रिंस बुरी तरह से बीमार हैं और वो अपने कैपिटल से बाहर नहीं निकलेंगे और हमें एक अल्केमिस्ट की जरूरत है, ये खबर इस वक्त पूरे इलाके में फैल चुकी है, पूरे सेंट्रल प्लेन्स में फैल चुकी है और उन चोरों तक भी ये बात पहुंच चुकी होगी और वो चोर इस बात का मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेंगे और पैलेस के अंदर घुसकर उस डिवाइन वेपन की लोकेशन को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका मकसद तभी पूरा हो सकता है जब उन्हें यहाँ पर पैलेस के अंदर घुसने का मौका मिले। तो ओसवाल्ड किंग उसे कहते तो फिर बताओ कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो, इस न्यूज को किस तरह से हम लोग अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मेरी फैमिली के लोग यानी शेनगोंग फैमिली के लोग इतने बेवकूफ तो है नहीं जो यहाँ पर मुंह उठाए चले आए अल्केमिस्ट बनने के लिए। उन्हें भी पता होगा कि ये एक ट्रैप हो सकता है। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि नहीं तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे, तुम्हें इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ नाम का प्राइम मिनिस्टर हूँ? मुझे प्राइम मिनिस्टर इसलिए बनाया गया क्योंकि मेरा दिमाग चलता है और मैंने यहाँ पर अपना दिमाग चलाकर इस पूरे के पूरे प्लान को बिछाया है। अगर तुम्हें लगता है कि वो हमारे जाल में नहीं फंसेंगे तो तुम गलत सोचते हो। इंसान की सबसे बड़ी मजबूरी जो होती है वो उसकी बेवकूफी नहीं होती बल्कि उसकी लालच होती है। इंसान अपनी लालच की वजह से किसी भी जाल में फंसता और मैं यहाँ पर इसे इस तरह से हनी कोटेड करने वाला हूँ कि वो लोग शहद की मक्खियों की तरह इस ट्रैप में जरूर फंसने के लिए आएंगे। और देखना यहाँ पर मैं इसकी डिफिकल्टी लेवल को हाई रखने वाला हूँ, यानी कि मैंने यहाँ पर इस कंपटीशन में जो डिफिकल्टी लेवल है वो काफी ज्यादा हाई रखा हुआ है, जिसकी वजह से कंपटीशन को जीतना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ पर सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट की जरूरत है और वो लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट एल्केमिस्ट की जरूरत को अपनी जहन में रखेंगे और उन्हें पता होगा कि ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि ये तो वाकई में एक रियल थिंग है। और जब वो लोग इस बात को देखेंगे तभी वो यहाँ पर इस ट्रैप में फंसने के लिए आएंगे। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि वो लोग यहाँ पर कभी भी दोबारा अटैक करने के लिए नहीं आएंगे, वो भी डायरेक्टली, क्योंकि पहली बार वो अटैक करने के लिए आए तो उनके बहुत सारे लोग मारे गए थे और इस वक्त तुमने अपनी सिक्योरिटी पूरी तरह से हाई कर रखी है, जिसकी वजह से वो दोबारा अटैक करने के लिए वैसे तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। वो लोग इस बार सीक्रेट में ही कोई प्लान कर रहे होंगे और सीक्रेट में ही पैलेस के अंदर घुसने का कोई तरीका ढूंढ रहे होंगे और मैं यहाँ पर उन्हें एक लूप होल देने वाला हूँ। इस तरह से इस कंपटीशन के नाम के ऊपर उन्हें एक छोटा सा लूप होल मिलेगा जिसके जरिए से वो अंदर घुस सकते हैं और पैलेस के अंदर आकर अपना काम बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर इस कंपटीशन को एक जाल की तरह और यहाँ पर उस तलवार को एक चारे की तरह इस्तेमाल करने वाले हैं और जो चूहे यहाँ पर उस तलवार के लिए आने वाले हैं वो इस जाल में जरूर फंसेंगे और जब वो इस जाल के अंदर फंस जाएंगे तब हम लोग अपने दरवाजे बंद करेंगे और एक एक की गर्दन मरोड़ देंगे, उन सभी लोगों को एक एक करके मार डालेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मास्टर शेनगोंग, मैंने कहा ना कि इंसान की लालच ही इंसान से सब कुछ करवाती है और मैं भी यहाँ पर अपनी लालच से आया हूँ। प्राइम मिनिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि अपने कैपिटल के लिए कुछ अचीवमेंट्स करूं, कुछ मेरिट हासिल करूं। अगर हम लोग यहाँ पर उन एल्डर्स को जाल में फंसाकर मार पाए तो फिर यहाँ पर ईस्टर्न लैंड की शेनगोंग फैमिली कमजोर हो जाएगी, क्योंकि उनके हाई वेनरेबल्स और उनके सेक्टर लीडर सभी लोग यहाँ पर हैं। अगर उन सभी को उड़ा दिया गया, उन सभी को रास्ते से हटा दिया गया तो इसका मतलब यह है कि ईस्टर्न लैंड की आधी फोर्सेस तो हमने खत्म कर दी, क्योंकि हम लोग आगे जाकर जब हमारे स्वॉर्ड इंसेस्टर सर्कुलेशन से बाहर निकलने वाले हैं तो उनके ऊपर अटैक करने वाले हैं और उस बड़े अटैक में हम लोग पहले से ही शेनगोंग फैमिली की पावर कम कर चुके होंगे और हमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो ये बात सुनने के बाद स्वॉर्ड किंग फ्यूजन जो होते हैं वो हंसना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर तुम वाकई में एक बहुत ही कमीने इंसान हो, तुमने तो आगे की सोच रखी है, यानी कि
तुम अपने एक तीर के साथ दो शिकार करना चाहते हो। एक तरफ से तुम यहाँ पर मेरा मसला भी हल कर दोगे और दूसरी तरफ से ईस्टर्न लैंड को इतना कमजोर कर दोगे, कल को जब हम लोग पूरी तरह से फुल स्केल वार करेंगे तो उनके ऊपर कब्जा करना हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर उसे कहता है कि मैंने कहा ना कि लालच इंसान से कुछ भी करवा सकती है, बस इसी तरह देखना हमें यहाँ पर उनको लालच देकर ही ये सब कुछ करवाने वाला हूँ, लेकिन अब बस यहाँ पर एक तीर से दो शिकार करने और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की पूरी जरूरत पड़ेगी। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं तो फिर बताओ कि मैं यहाँ पर तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ, तुम वाकई में बहुत ज्यादा कमाल के इंसान हो। लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर एक बात इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि शेनगोंग फैमिली के अंदर एल्केमिस्ट नहीं है, यानी कि उनके पास एल्केमी परफॉर्म करने वाले जंगर जनरेशन के डिसाइपल्स हो सकते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी इतना बेहतर नहीं हो सकता क्योंकि शेनगोंग फैमिली एल्केमिस्ट की प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान नहीं देती। उनके लिए ये पहुंचना मुश्किल है फाइनल्स तक पहुंचना। तो हमारा प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, उनके लिए ये बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि जितना ज्यादा ये मुश्किल लगेगा उतना ज्यादा उनको लगेगा कि ये रियल है और इसी वजह से वो पूरी कोशिश करेंगे या तो खुद यहाँ पर इस कंपटीशन में घुसने की कोशिश करेंगे या फिर बाहर से किसी एल्केमिस्ट को हायर करके हमारे कंपटीशन के अंदर घुसाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम लोग यहाँ पर खुद की इस बात का आइडिया लगा लेंगे, जब उनकी तरफ से कोई पैलेस के अंदर घुसेगा एल्केमिस्ट बनकर तो हमें पता चल जाएगा। तो प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं कि मास्टर शेनगोंग मैं आपसे यहाँ पर बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगले कुछ हफ्तों के लिए आप अपने इंपीरियल गार्ड्स को मेरे हवाले करें। मैं उनको ऑर्डर्स देना चाहता हूँ, उनके कंप्लीट ऑर्डर्स मेरे हवाले होने चाहिए और साथ ही अपने कर्फ्यू को हटा दिया जाए और सारी की सारी गार्ड्स यूनिट को पैलेस के ऊपर लगा दो, ताकि ऐसे पता चले कि आप यहाँ पर पूरी तरह से आप प्रिंस की बीमारी का इलाज ढूंढने में लग गए हैं और आप यहाँ पर एल्केमी कंपटीशन के ऊपर फोकस कर रहे हैं और उन चोरों के बारे में आप भूल गए हैं। उनको ऐसा लगना चाहिए कि आपने यहाँ पर खुद उनको यहाँ पर लूप होल नहीं दिया, बल्कि आपकी मजबूरी थी अपने गार्ड्स को वापस बुलाना। प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि मैं यहाँ पर आपको गारंटी देता हूँ कि सिर्फ 15 दिन में मैं यहाँ पर उन चोरों को पकड़कर आपके सामने रख दूंगा। और साथ ही वो से कहता है कि अब जबकि यहाँ पर यह मसला हल हो चुका है तो मैंने सुना है कि आपके पैलेस के अंदर एक बहुत ही कमाल का फिनोमिना, एक बहुत ही अच्छी जगह, एक ऐसी जगह जिसे दूसरी दुनिया की जगह भी कहा जा सकता है, जैसे कि यहाँ पर थंडर एंड चैंट पैलेस है। क्या मैं उस जगह को देख सकता हूँ? मैं काफी अरसे से उस जगह को देखना चाहता था। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं हाँ क्यों नहीं, तुम जाकर देख सकते हो, मैं अपने गार्ड्स को तुम्हारे साथ भेजता हूँ, तुम जाकर उस वंडरस फिनोमिना को देख सकते हो, वाकई में बहुत ज्यादा कमाल का है। तो प्राइम मिनिस्टर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही वो जाने से पहले ब्रदर डैन से कहता है तो मास्टर डैन क्या आप मेरे साथ नहीं जाना चाहेंगे? क्या आप उस खास फिनोमिना को नहीं देखना चाहते? कहता है कि वो दूसरी दुनिया का फिनोमिना है। मास्टर डैन उसे कहता है कि नहीं, मुझे सब में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, मुझे पोएट्री, कोरियोग्राफी और पेंटिंग, मुझे यही सब कुछ पसंद है और वाइन पीना, मुझे यहाँ पर इस तरह के खूबसूरत नजारे देखने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, तुम अकेले उसे देखने के लिए जा सकते हो। तो प्राइम मिनिस्टर से कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं अकेले चला जाता हूँ, लेकिन शायद आप भूल रहे हैं कि पेंटिंग्स जो होती है वो भी खूबसूरत सीनरीज की ही बनाई जाती हैं और मैं जिस जगह को देखने के लिए जा रहा हूँ वो भी एक बहुत ज्यादा खूबसूरत जगह है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर अकेले ही वहां पर से फिर चला जाता है क्योंकि डैन शैंकी उसके साथ नहीं जाता। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 775 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ब्रदर डैन शैंकी जब यहाँ पर है तो इसका मतलब है कि वो जू फैन को पहचान सकता है और वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएगा जब वो जू फैन को पहचानेगा। तो प्राइम मिनिस्टर के वहां पर चले जाने के बाद स्वर्ड किंग फ्यूजन जो होते हैं वहां पर ब्रदर डैन से कहते हैं कि ये सभी लोग मेरी रिस्पेक्ट करते हैं मेरे डर की वजह से, लेकिन इसके बावजूद मुझे लगता है कि हमारे कैपिटल के अंदर इनके बहुत सारे स्पाइस हैं, वरना यहाँ पर देखो तो सही मुझे पता भी नहीं चला और इन लोगों ने यहाँ पर आकर एक एल्केमिस्ट के जो कंपटीशन है उसके लिए अनाउंसमेंट भी कर दी और यहाँ पर ये सब कुछ उन्होंने मुझे बताया बिना ही कर लिया। इसका मतलब यह है कि उनके स्पाइस यहाँ पर इस कैपिटल के अंदर जरूर है। शेंगोंग फ्यूजन कहते हैं कि और हम लोग अपने आप को यहाँ पर 9 स्वर्ड किंग्स कहते हैं, मुझे लगता है कि हमेशा यहाँ पर ये टाइटल सिर्फ नाम का ही दिया गया है। तो ब्रदर डैन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हम सभी लोग तो बस यहाँ पर डिफीटेड जनरल्स हैं और जिन्हें यहाँ पर गद्दी के ऊपर बिठा दिया गया है। असली पावर तो यहाँ पर सारी की सारी स्वर्ड इंसेस्टर के पास है, जिसे अनडिफीटेबल स्वर्ड इंसेस्टर कहा जाता है। वैसे भी मुझे यहाँ पर इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस यहाँ पर एक पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ हूँ, बस वाइन पीता रहता हूँ और मुझे इस बात से वाकई में कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं आगे क्या क्या करने वाला हूँ या फिर मुझे कोई और टाइटल मिले, इस हिसाब से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। और क्या तुम यहाँ पर कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हो या फिर कोई किंगडम बनाना चाहते हो या फिर तुम खुद यहाँ पर कोई बहुत ही बड़े स्वर्ड इंसेस्टर बनना चाहते हो? तो हमारे जो मास्टर शेनगोंग होते हैं उसे कहते हैं कि हाँ क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं चाहता, मैंने यहाँ पर सेंट्रल एरिया में आकर 100 साल पहले अपनी फैमिली को धोखा देकर उस तलवार को चोरी करके स्वर्ड इंसेस्टर के पास इसलिए आया था क्योंकि वो एक बहुत ही पावरफुल इंसान था। मेरे यहाँ पर आने का मकसद ये था कि मैं उसको ज्वाइन कर सकूं, उसका फॉलोअर बन सकूं और उसी की तरह एक दिन यहाँ पर स्ट्रॉन्गर इंसान बन सकूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं यहाँ पर इनकी बातें सुनता रहूं या फिर इंपीरियल कैपिटल के नीचे अपने घुटने टेक दूं।
दूं, बल्कि मैं यहाँ पर एक दिन उस डिवाइन वेपन को खुद इस्तेमाल करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर अनडिफीटेड स्वॉर्ड इंसेस्टर की तरह बहुत ज्यादा पावरफुल बनना चाहता हूँ। मैं भी उसी की तरह यहाँ पर अपना नाम करना चाहता हूँ और एक दिन मैं यहाँ पर ईस्टर्न लैंड का मास्टर बनना चाहता हूँ। तो ब्रदर डैन उसकी बात सुनने के बाद हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि बस भी करो, क्या तुम्हें वाकई में लगता है कि तुम ये सब कुछ कर पाओगे? ये एक दिन पूरे का पूरा कॉन्टिनेंट जो है ईस्टर्न वेस्टर्न और जितनी भी लैंड्स हैं वो सारी की सारी सेंट्रल एरिया के हाथ चढ़ने वाली हैं, क्योंकि अनडिफीटेड स्वॉर्ड इंसेस्टर जब सर्कुलेशन से निकलेगा उसकी कल्टीवेशन लेवल पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी होगी, यानी कि वो ऑलरेडी जेनेसिस स्टेज में पहुंच चुका है और जब वो बाहर निकलने वाला है तो वो इस पूरे एरिया का मास्टर बन जाएगा और कोई भी यहाँ पर इस एरिया का मास्टर नहीं बन पाएगा। तो ये बात सुनने के बाद फिजून उसे कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तो वो उसे कहता है मैं सच कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। तो मास्टर शेंगोंग से कहते हैं नहीं, मैं इस बात को नहीं मान सकता और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अब यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे ज़ू फैन का दिखाया जाता है कि लास्ट सीन के ऊपर देखा था कि यूलिन जो था उसके पास आया था और आकर उसे कहा था कि फादर तुमसे मिलना चाहते हैं, यानी हमारे जो सेक्टर लीडर हैं वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तो इस सीन में दिखाता है कि वो उसे जंगल में लेकर जा रहा था और कहता है कि सेक्टर लीडर ने कहा है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर इंपीरियल पैलेस के कुछ गार्ड्स को जंगल के अंदर जाते हुए देखा और हमारे सेक्टर लीडर चाहते हैं कि तुम इसको इन्वेस्टिगेट करो, क्योंकि तुम यहाँ के रहने वाले हो और तुम्हें वो पकड़ेंगे नहीं और ना इन्वेस्टिगेट करेंगे और तुम उनको इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। तो मां ज़ू फैन उसके पीछे पीछे जंगल में आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि इस जंगल के अंदर और गहराई में जाना काफी ज्यादा खतरनाक होगा? तो यूलिन उसे कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, और साथ ही वो सोच रहा था कमीना कहीं का इसे क्या लगता है कि इतनी आसानी के साथ मेरी गर्लफ्रेंड को मुझसे छीन सकता है, यानी कि वो जैन किंग के बारे में बात कर रहा होता है, क्योंकि ज़ू फैन और जैन किंग दोनों आपस में एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो वो उसे जंगल की गहराई में लेकर आता है। यूलिन उसे कहता है कि हमने गार्ड्स को यहीं पर जाते हुए देखा था, प्लीज आप इस जंगल की गहराई में जाओ और जाकर देख कर आओ वो गार्ड्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और अगर वो लोग तुम्हें यहाँ पर देख लेते हैं तो तुम उनसे कह सकते हो कि तुम बस जंगल को घूमने के लिए आए थे, जहाँ पर जड़ी बूटियां लेने के लिए आए थे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। तो ज़ू फैन कहता है वो बात है तो ठीक है, लेकिन इस जंगल को देखकर लगता नहीं है कि यहाँ पर कोई गार्ड्स होंगे, यहाँ पर कोई भी नहीं है। और साथ ही वो उसे कहता है कि फिर अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मुझे लगता है कि जंगल में हम लोग गुम हो सकते हैं। तो हमारा ज़ू फैन जो होता है जब वहां पर थोड़ा सा आगे बढ़ता है तो उसे कहता है थोड़ा और अंदर जाओ, जंगल के अंदर जाकर देखो। और इसी के साथ ही यूलिन जो होता है पीछे से अपनी पाम को रेडी करता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तो वो उसे कहता है कि ब्रदर तुमने यहाँ पर हमारे लिए जो कुछ भी किया उसी वजह से अंकल ने तुम्हें यहाँ पर ग्रेट मेरिट हासिल करने का मौका दिया है। अंकल ने यहाँ पर कहा कि अगर तुम इन गार्ड्स को इन्वेस्टिगेट करते हो तो फिर तुम्हें और भी ज्यादा मेरिट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो मां ज़ू फैन कहता है अगर अंकल ने कहा तो फिर ठीक है मैं अंदर जाकर देख आता हूँ। तो मां ज़ू फैन जैसे वहां पर आगे बढ़ने लगता है इसी के साथ फिजून अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है अपनी पाम टेक्निक के साथ। तो मां ज़ू फैन कहता है कमीना कहीं का, लगता है कि इसका दिमाग इसके घुटनों में है, ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है और मुझे मारना चाहता है। हालांकि इसके अंकल जो है यहाँ पर मुझे अपना भतीजा कह चुके हैं, इसके बावजूद ये बेवकूफ बच्चा है। लेकिन खैर यहाँ पर अब क्या किया जा सकता है, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। अगर मैं यहाँ पर इसके अटैक को ब्लॉक करता हूँ ये मेरी स्ट्रेंथ को देख लेगा, मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। अगर मैं इसके अटैक को ब्लॉक करता हूँ तब भी यहाँ पर ये मेरी स्ट्रेंथ को देख लेगा और फिर भी मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। दोनों ही सूरतों में मुझे इसे जान से मारना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर बीच का रास्ता निकालना होगा, क्योंकि अगर इसने यहाँ पर मुझे पावरफुल अटैक के साथ अटैक किया और मैंने अपने आप को डिफेंसलेस छोड़ दिया तो मैं बुरी तरह जख्मी भी हो सकता हूँ। लेकिन साथ ही ज़ू फैन को महसूस होता है कि इसकी पाम के अंदर किलिंग इंटेंट नहीं है, ये सिर्फ मुझे जख्मी करना चाहता है। तो ज़ू फैन कहता है चलो मुझे लगता है कि यहाँ पर इसकी गेम का हिस्सा बनते हैं। तो ज़ू फैन जो होता है उसकी पाम टेक्निक को अपनी बॉडी के ऊपर हिट होने देता है और वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो इसी के साथ जब हमारा ज़ू फैन बेहोश हो जाता है तो यूलिन कहता है कमीने कहीं कि तुम्हें किसने कह दिया था कि यहाँ पर जैंकिंग के साथ ही चिपके रहो? तुमने जैंकिंग के साथ जो कुछ भी चिपक कर किया वो सब कुछ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे जैसा यंग मास्टर यहाँ पर इतने रुथलेस तरीके के साथ तुम्हें यहाँ पर मार भी सकता था, लेकिन मैंने तुम्हें जान से इसलिए नहीं मारा क्योंकि अंकल को तुम्हारी जरूरत है, हमें तुम्हारी जरूरत है, इसी वजह से मैं तुम्हें जान से नहीं मार रहा। लेकिन मैंने तुम्हारी कल्टीवेशन को क्रिपल कर दिया है। मैंने एक ऐसी टेक्निक के साथ तुम्हारे पर अटैक किया है जो मेरी स्पेशल पाम टेक्निक है, जिसके ट्रेसेस को कोई बड़े से बड़ा मास्टर भी पहचान नहीं सकता। 15 दिन के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन लो होना शुरू हो जाएगी, 20 दिन के बाद तुम्हारी कल्टीवेशन जो है वो डीके होना शुरू हो जाएगी, 1 महीने के बाद तुम्हारी पूरी बॉडी पूरी तरह से क्रिपल हो जाएगी और तुम दोबारा जिंदगी में कभी कल्टीवेट नहीं कर पाओगे। लेकिन तब तक हम अपना काम करके यहाँ से निकल चुके होंगे, और अगर तुम हमारी फैमिली में शेनगोंग फैमिली में चले भी जाते हो वहां पर बताओ तुम्हारी क्या इज्जत रह जाएगी? एक क्रिपल इंसान की शेनगोंग फैमिली में कोई इज्जत नहीं होगी। ये तुम्हारी सजा है कि तुमने यहाँ पर जैंकिंग को अप्रोच किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे भी यहाँ पर जैंकिंग के करीब जाने की।
तो हमारा जूलियन जो होता है वहां पर जोर जोर से हंस रहा होता है। किसी के साथ उसे एक आवाज आती है, कोई उसे कहता है कि देखो तो जरा बच्चे, तुम तो वाकई में काफी ज्यादा कमीने इंसान हो, इतने ज्यादा शेमलेस इंसान कैसे हो सकते हो, तुम खुद यहाँ पर सोल हार्मनी ड्रामे और तुमने एक रेडियंट स्टेज के एक्सपर्ट के ऊपर सिर्फ इसलिए अटैक कर दिया कि वो तुम्हारी लड़की के करीब चला गया। लगता है कि तुम वाकई में यहाँ पर काफी ज्यादा कमीने हो, लेकिन अगर मास्टर्स को इस बारे में पता चल गया तो फिर क्या करोगे। जूलियन उसकी आवाज सुनने के बाद कहता है मास्टर्स को कैसे पता चलेगा, मैंने इसके ऊपर पीछे से अटैक किया, मैं वापस जाकर कह दूंगा कि हम लोग जंगल में इन्वेस्टिगेट करने के लिए गए थे, गार्ड्स ने हमारे पर अटैक किया और उस अटैक के दौरान इस लड़के को चोट लगी और मैं इसे बचाकर वहां से वापस लेकर आया हूं, मैं अंकल की नजर में एक हीरो बन जाऊंगा। तो इसी के साथ ही उसे फिर से आवाज आती है, आवाज उसे कहती है कि तुम तो वाकई में कमीने और डिमोनिक हो। तो इसी के साथ जूलियन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये आवाज कहां से आ रही है। वो कहता है कौन है जहां पर, कौन जहां पर मुझसे बात कर रहा है। तो ये हमारा जू फैन ही होता है जो कि अपनी ब्लडी बेबी के जरिए उससे बात कर रहा था और उसे कहता है कि तुम्हारी पर्सनैलिटी तो मेरे यंगर सेल्फ की तरह है, जब मैं तुम्हारी तरह जवान था तब मैं भी यहाँ पर तुम्हारी तरह ही कमीना और घटिया था, इसी तरह के काम करता था और मुझे लगता है कि हम दोनों की जोड़ी काफी ज्यादा जमेगी। क्या तुम इस बुड्ढे मास्टर के डिसाइपल बनना चाहोगे? तो मुझे लगता है कि तुम एक राइटियस इंसान नहीं बल्कि तुम एक डिमोनिक मास्टर होना चाहिए। तो जूलियन कहता है कि ये कमीना जो भी है इसने यहाँ पर डोमेन सोल को यूज किया, तो उसे कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर डोमेन सोल को यूज करके मुझे यहाँ पर फंसा सकते हो, मुझे महसूस हो रहा है कि तुम इथीरियल स्टेज के एक्सपर्ट हो, तुम अपने आप को चाहे कोई मॉन्स्टर क्यों ना कह लो, लेकिन यहाँ पर मैं सोल हार्मनी नाम का एक्सपर्ट हूँ, अभी मैं तुम्हारी इस डोमेन सोल को तोड़ देता हूँ। और जैसे ही वहां पर जूलियन पंच मारने लगता है, जूफर अपनी डोमेन सोल के साथ उसके बाजू पकड़ लेता है और उसे कहता है कि बच्चे, तुमने अभी यहाँ पर दुनिया देखी ही कहाँ है, मेरे जैसे ओल्ड मॉन्स्टर जो पिछले कई हजार सालों से जिंदा है उसने यहाँ पर इस पूरी दुनिया को देखा है। ये लाजमी नहीं है कि एक इथीरियल स्टेज का मास्टर सोल हार्मनी नाम के एक्सपर्ट से हार जाए, क्योंकि तुमने इस दुनिया के अजीबोगरीब नमूने नहीं देखे लेकिन मैंने देखे हैं। तो लड़के अब यहाँ पर मेरे सामने 100 बार अपना सर टेको, 100 बार अपना माथा रगड़ो, ये समझो कि मैंने तुम्हें अपना डिसाइपल बना लिया। हम यहाँ पर हमारी मास्टर डिसाइपल की सेरेमनी पूरी हो जाएगी और मैं तुम्हें आज के बाद से अपना डिसाइपल बना लूंगा और आज के बाद तुम वही करोगे जो मैं तुमसे करवाना चाहता हूं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 776 का एंड होगा और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा जू फैन इसको अपना डिसाइपल बनाकर इसे इस्तेमाल करने वाला है या नहीं।